हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स बहुपद। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट जो है हमने लास्ट लेक्चर में बना लिया था। तो बिल्कुल पार्ट सेकंड से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हल जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड से। पार्ट सेकंड जो है वो हमारे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके हमें जो है सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप दिए गए बहुपद, जो आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, उसके आप गुणनखंड बना लीजिए। तो बिल्कुल बना लेते हैं। ये जो s² का पद है इसको कंप्लीट अचर पद से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप कहेंगे सर 4s²। बीच में ये जो पद है -4s, इसके दो पार्ट बनाइए। और वो दोनों पार्ट जो है इस प्रकार से बनाने। बोला सर किस प्रकार से, बिल्कुल बताते हैं। पहले आप जो है s² का जो पद है वो और अचर पद है उसको एज इट इज मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके पश्चात जो बीच का पद है -4s, इसके दो पद इस प्रकार बनाइए। देखिए बनाते हैं और फिर बताते हैं। तो आपको इसका 4s, तो -2s -2s, ये दो पद एक पद के स्थान पे लिखने, इस प्रकार लिखने कि इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो -4s प्राप्त हो। दूसरी बात, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें देन हमें प्लस का 4s² प्राप्त हो। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अगर दोनों प्रोसेस आपकी जो है वेरीफाई हो रही है तो देन आपका किया गया काम सही है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लीजिए आप। तो यहां से पहले दो पेयर में से 2s कॉमन ले लीजिए। तो कितना 2s, आगे -1, आगे से -1 कॉमन ले लीजिए। तो 2s -1। तो आगे देखिए ये हो गया 2s -1, 2s -1। अब यहां देखिए, अगर हम 2s -1 को 0 के बराबर पुट कर दें, इस साइड भी देखिए 2s -1 बराबर 0। तो देखिए यहां से क्या होगा। तो यहां से हो जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। और यहीं से भी इसी प्रकार हो जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। ठीक है। तो ये जो शून्यंक हैं हमारे आ चुके हैं। अब आपको शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है स्टूडेंट। तो लिख दीजिए, अतः शून्यंक अल्फा = 1/2 व बीटा = 1/2 है। ये दोनों शून्यंक हमें प्राप्त हो गए हैं। अब आपको गुणांकों के बारे में विचार करना है। तो यहां पे लिखिए गुणांक, और जो गुणांक है वो आप जो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से दिए गए फॉर्मेट की तुलना करके प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे s में द्विघात है, हमने यहां पे x में लिखा है। चलो मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको s में ही लिख देता हूं। तो as² bs प्लस c, इस से आप इसकी तुलना करके गुणांक प्राप्त कर लीजिए। तो गुणांक कंपैरिजन करने पे देखिए a बराबर आपका हो जाएगा 4
ठीक है, और b बराबर आपका हो जाएगा स्टूडेंट यहां से -4 और c बराबर 1 आ गया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, संबंध गुणांक और शून्यांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो पहला शून्यांक 1/2, दूसरा शून्यांक 1/2, तो यहां रख दीजिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस, तो जो है वो फॉर्मूले में है, b का वैल्यू आपके पास -4 है, तो -4 यहां पुट करेंगे, a का वैल्यू आपका जो है वो 4 है, यहां पुट कर दीजिए। हाँ, आधा और आधा तो वैसे 1 होता ही है, आप जानते हैं, माइनस और माइनस प्लस, और 4/4, तो 1 बराबर 1। ये बात एकदम क्या है, आप कहेंगे सर ये एकदम से राइट है, यानी सत्य है। तो पहला जो संबंध है गुणांक और शून्यांकों के बीच में वो सत्य सिद्ध हो चुका है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है शून्यांकों का योग वाला, हो गया शून्यांक, ये तो हो गया शून्यांकों का योग। अगला है शून्यांकों का गुणन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a, और c जो है आपको पता होना चाहिए कंप्लीट अचर पद है, a जो है s² का गुणांक है और b s का गुणांक है। तो देखिए यहां पे लिख दीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और c का वैल्यू आपके पास कितना है, देखिए कंपैरिजन किया तो 1, a का कितना है 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये आपकी कंडीशन क्या है, बिल्कुल राइट है, यानी सत्य है। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस बनाने हैं। देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर हमारे पास 3, और इसे बनाते हैं। तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, उसके जो है फैक्टर किस प्रकार से होंगे। तो थर्ड जो है वो है, देखिए फर्स्ट का थर्ड, हमें गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x माइनस 7x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है मानक रूप जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि ये x में द्विघात बहुपद है तो x में लिख रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में यहां जमा के लिखिए, आगे पीछे हो रखा है। तो पहले इसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, जमा दिया। अब आपको इसके गुणनखंड करने, तो देखिए x² के पद को कंप्लीट अचर पद से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ गया माइनस का 18x²। बीच में जो ये पद है सिंगल पद है, इसके आपको दो पद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, देखिए मैं बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जो x² का पद है वो, और अचर पद को हमेशा आपको एज इट इज लिखना है, जैसा दे रखा है वैसा। यहां पे हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x। देखिए अगर हम इन दोनों पदों को जोड़ते या घटाते हैं तो हमें -7x प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों पदों को मल्टीप्लाई करते हैं देन हमें -18x² प्राप्त होगा। अब हम यहां पे दो के पेयर में से कॉमन लेंगे, तो देखिए यहां से अगर मैं 3x कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां बचेगा 2x, और यहां पे अंदर बच जाएगा -3, और अगर मैं यहां से 1 कॉमन ले लूं तो 2x -3। आगे देखिए यह हो जाएगा 2x -3, ये हमें कॉमन लेना है, और अगर आगे जो बचा 3x प्लस 1, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, तो 2x -3 इसको मैं शून्यंक ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर पुट करूंगा, क्योंकि जो शून्यंक है वो 0 के इक्वल पुट करने पे ही प्राप्त होंगे। ये जो हमारे फैक्टर आए गुणनखंड, इनको 0 के बराबर पुट कर दीजिए तो शून्यंक आ जाएंगे। तो देखिए यहां से हो गया 2x = 3, और यहां से हो गया x = 3/2।
यहां से हो जाएगा 3x बराबर -1, यहां से हो जाएगा x बराबर -1/3। क्लियर है? तो इसलिए जो है लिख दीजिए शून्यंक जो आपके हैं अल्फा बराबर 3/2 व बीटा बराबर -1/3। अब आप गुणांक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? यहां पे लिख दीजिए गुणांक पहले, और जो गुणांक हैं वो आपके क्या होते हैं? ए बी सी, इनके मान होते हैं। ठीक है भाई? सी तो जो है वो कंप्लीट अचर पद है वैसे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो देखिए यहां पे कितना है? 6 ए के स्थान पे। फिर इससे इसकी तुलना करोगे तो इससे तो कर नहीं सकते क्योंकि आगे पीछे हो रखा है, तो इससे कीजिए। तो बी के स्थान पे कितना है? -7, ठीक है। और सी के स्थान पे कितना है? -3। ये हमने लिख दिया इसके गुणांक। अब बात करते हैं संबंध की। किसकी बात करें? संबंध की। तो संबंध होता है शून्यांक और गुणांकों के बीच में अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं शून्यांकों का योगफल। तो देख लीजिए शून्यांकों का योगफल। पहला शून्यांक जो अपने पास आ गया स्टूडेंट 3/2 और दूसरा -1/3। 3/2 और -1/3। बी का वैल्यू -7 और ए का 6। तो देखिए माइनस फॉर्मूले में है ऑलरेडी, तो -7 और ए का है 6। इस साइड को सोल्व कीजिए तो ये हो गया कितना? 6। तो 3 को यहां गुना कीजिए, 9, 2 को यहां कीजिए -2, और ये हो गया 7/6, और यहां पे भी हो गया 7/6 बराबर 7/6 सत्य। पहली जांच हो गई। दूसरा देखिए शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू होता है c/a। ठीक है। अल्फा का वैल्यू आपके पास है 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/3। सी का वैल्यू देखिए यहां से आप कहेंगे सर -3, और ए का वैल्यू देखिए आपके पास है 6। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो इस साइड बचेगा -1/2। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो -1/2, और 3 से 6 को काटेंगे तो ये -1/2, और ये कंडीशन भी क्या है? सत्य। तो शून्यांक और जो गुणांक है उनके बीच में जो संबंध आया वो दोनों के दोनों क्या है? सत्य, और सत्य ही आने चाहिए। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अर्थात जो फर्स्ट का 4th पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट ये जो 4th पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। 4th पार्ट आपको दे रखा है 4u² प्लस 8u। इसके अंदर स्टूडेंट जो है हमारा जो है कंप्लीटली जो कांस्टेंट होता है यानी अचर पद होता है वो इसमें नहीं है। हमारे पास एक तो u² का पद है और एक u का पद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है मानक रूप में u के अंदर द्विघात बहुपद लिख देता हूं। तो वो होगा au² प्लस bu प्लस c, ये होगा। तो यहाँ पे देखिए मिस क्या हो रखा है, यानी c का जो पद है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है। उस स्थिति में फैक्टर जो है बड़े आसानी से बन जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। दोनों में जो भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है वो आप ले लो। तो आप कहोगे सर 4u कॉमन ले लीजिए, कॉमन है तो अंदर बचेगा u और यहां पे बचेगा 2। ठीक है। इन दोनों को आप 0 के इक्वल पुट कर दो शून्यंक निकालने के लिए। तो देन यहां पे आप लिखिए 4u बराबर 0। तो यहां से u बराबर
0, और यहां से u प्लस 2 बराबर 0, एंड यहां से u इज इक्वल टू -2। इसलिए जो आपके जो शून्यंक हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू जो आए वो हो गए -2। ठीक है, यानी ये जो भी दो शून्यंक आपको प्राप्त होते हैं इनको अल्फा और बीटा के इक्वल लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे जो है शून्यंकों को अल्फा और बीटा से ही दर्शा रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, और दर्शाना है आपको। अब देखिए यहां पे आप जो है गुणांक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? गुणांक। और गुणांक जो है वो मानक रूप से तुलना करके लिखेगा। ए के स्थान पे कितना है? आप कहेंगे सर 4, तो ए बराबर 4। बी के स्थान पे कितना है? आप कहेंगे सर 8। और सी के स्थान पे कितना है? आप कहेंगे सर 0। तो बिल्कुल संबंध आप लिखिए। संबंध जो है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यांकों का योगफल, और b का मतलब है देखिए यहां पे u का गुणांक, और a का मतलब है u² का गुणांक। तो वैल्यूज डालेंगे। अल्फा का वैल्यू आपके पास 0, बीटा का -2, माइनस फॉर्मूले में है, b की जगह आप डालिए 8 और a के स्थान पे आपको डालना है 4। जैसे ही सोल्व हुआ तो -2 बराबर -2। क्या ये बात सत्य है? आप कहेंगे सर ये निश्चित रूप से सत्य है, तो बिल्कुल सत्य ही आना चाहिए था। दूसरा संबंध देखिए, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यानी c जो है वो कंप्लीट अचर पद है। ठीक है, जो इसमें नहीं है। a जो है वो यहां पे जो है u² का गुणांक है, तो अल्फा का वैल्यू आपके पास 0 आया, बीटा का जो वैल्यू आया वो -2 आया, और c जो है वो 0 है, a जो है वो 4 है। फाइनली 0 बराबर 0 है, इसलिए जो संबंध है वो क्या है? सत्य है। संबंध क्या है? सत्य है, बिल्कुल। तो इस प्रकार जो भी आपके पास फैक्टर करने आए, तो इसमें देख लीजिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें 3 ही प्रकार के गुणनखंड बनाने हैं। पहले जिसमें तीनों पद हो, दूसरा जिसमें एक पद मिस हो, किसका? अचर पद जो मिस हो, वो वाले आ सकते हैं एग्जाम में, और एक ऐसा आएगा जिसमें u वाला या x वाला पद मिस होगा, वो आगे अभी आ रहे हैं। तो बिल्कुल बनाते हैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग बना लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 5th, 5वां क्या दे रखा है? t² -15। तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे t के अंदर द्विघात लिख देता हूं, at² प्लस bt प्लस c। ठीक है, ये t के अंदर कोई द्विघात है। अब देखिए इसको बनाने का आसान तरीका क्या है, मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। 15 को मैं √15 का होल स्क्वायर लिख देता हूं। तो आप लोग यहां पे देखेंगे, आप जानते हैं चूंकि a² - b², ये जो सर्व समीका होती है इसका सॉल्यूशन होता है a - b a + b। तो इस सर्व समीका की सहायता से बड़े आसानी से ये बन जाएगा स्टूडेंट। तो t -√15 t + √15। ठीक है, अब यहां से देखिए इन दोनों को आप शून्य के बराबर पुट कर दीजिए, तो t -√15 इसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए, और t + √15 इसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो यहां से देखिए t बराबर √15 और यहां से t बराबर -√15। क्लियर हो गया होगा आपको। अब शून्यंक आप यहां लिखिए, इसलिए शून्यंक
जो आपके आए, अल्फा इजिकस टू √15 और बीटा इजिकस टू आप कहेंगे सर माइनस का √15। अब यहां पे गुणांक लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, गुणांक। गुणांक यहां से कंपैरिजन कीजिए, ए के स्थान पे 1, ए बराबर 1, बी का इसमें पद नहीं है तो बी बराबर 0 और सी के स्थान पे -15। ठीक है, अब संबंध जब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संबंध, तो देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, शून्यांकों का योगफल। तो देखिए शून्यांक आपके पास कितने हैं, आप कहेंगे सर अल्फा का वैल्यू हमारे पास √15 है और बीटा का वैल्यू -√15 है, यहाँ पे माइनस है। ठीक, बी का वैल्यू देखिए कितना है, आप कहेंगे सर बी का तो 0 है, ए का कितना है, 1 है, तो 0 बराबर 0 है जो सत्य है। फिर देखिए शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होता है C/A। तो पहला गुणांक जो है अल्फा वो आपके पास √15 है, दूसरा जो है वो माइनस में √15 है, तो लिख दिया। सी जो है कंप्लीट अचर पद है जिसका वैल्यू आपके पास -15 है और ए का वैल्यू आपके पास 1 है, यहां पे देखिए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -15, उस साइड -15, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए दी गई कंडीशन जो हमें प्राप्त हुई सत्य है। तो बिल्कुल जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध हमने स्थापित करने का प्रयास किया दोनों जगह से, वो दोनों जगह से हमें कैसे प्राप्त हुए, सत्य प्राप्त हुए। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो लास्ट पार्ट है इसका बनाते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं इसके लास्ट पार्ट को हम लोग। लास्ट पार्ट है हमारे पास फर्स्ट का 6 और हमें गिवन है 3x² -x -4 यहां पे हम जो है x के अंदर द्विघात बहुपद का मानक रूप ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाते हैं, तो बाहर वाले को बाहर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से मतलब है कि x² का जो पद है उसको कंप्लीट अचर पद से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए रिजल्ट कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर -12x², तो जो x² का पद है उसको और अचर पद यानी -4 को एज इट इज लिख लो, बीच में -x है, इसके स्थान पे आप एक पद के स्थान पे 2 पद लिखो और वो इस प्रकार लिखो कि इन 2 पदों को जो हमने लिखा है इसके स्थान पे हमने 2 पद लिखे, इन 2 पदों को हम जोड़ें या घटाएं तो हमें माइनस का x प्राप्त हो और दोनों पदों को, इन दोनों पदों को मल्टीप्लाई करें तो हमें -12x² प्राप्त हो। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो हमारे लिखे गए जो भी हमने लिखा है वो सत्य है, अदरवाइज गलत है। तो बिल्कुल अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 के पेयर में कॉमन ले लो, तो कॉमन यहां से फर्स्ट 2 पेयर में से x आ जाएगा तो 3x -4 और यहां से 1 आ जाएगा तो 3x -4। अब आप 3x -4 को कॉमन ले लीजिए तो x + 1 बिल्कुल इजीली हो ही जाएगा। दोनों को क्या करो आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, बड़े आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। तो x + 1 = 0, यानी दोनों जो आपके गुणनखंड आए उनको 0 के बराबर पुट कट कर दो, यानी प्रतिस्थापित कर दो 0 के बराबर या रख दो। ठीक है, ताकि आपके शून्य आ जाए। तो यहां से देखिए 3x = 4 और यहां से x = 4/3। यहां से देखिए, यहां से x = -1, तो यहां लिखिए इसलिए शून्यंक अल्फा = 4/3 और बीटा = -1। ठीक है भाई, अब यहां पे गुणांक लिख लीजिए आप, कंपैरिजन करिए तो एक स्थान पे 3,
बी के स्थान पे -1 और सी के स्थान पे आप कहेंगे सर -4, सी के स्थान पे -4। अब देखिए स्टूडेंट, संबंध देखिएगा, संबंध अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू -1, इस साइड माइनस फॉर्मूले में है, और b का वैल्यू मेरे पास है -1 और a का वैल्यू मेरे पास है 3। तो इस साइड लघुत्तम 3 बनेगा और सोल्व करेंगे तो 4 - 3 बराबर 1/3। ठीक है, इसके नीचे कितना है 1 है, तो कितने बार भाग जाएगा 3 बार, 3 को 1 से गुना किया 3, तो ऊपर बचा 1/3, ऊपर 1 बचा नीचे 3, तो 1/3 बराबर 1/3 सत्य। राइट है ना ये बात, बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दूसरा जो संबंध हमें जांच करना है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो बिल्कुल अल्फा का वैल्यू ये रहा 4/3 गुणा कितना -1 बीटा का, सी का वैल्यू यहां से -4, ए का वैल्यू 3, तो ये हो गया -4/3 बराबर -4/3। तो बिल्कुल ये जो कंडीशन है ये एकदम सत्य है। तो जो शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो हमारे शून्यांक ज्ञात किए हमने सबसे पहले, फिर हमने गुणांक कंपैरिजन करके प्राप्त कर लिए, फिर दोनों के बीच में सत्यता की जांच कर ली, जांच में एकदम सही पाया गया। तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में अब स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बनाते हैं, तो बनाते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 को। तो मैंने इस क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि बहुपद निर्माण का फॉर्मूला कैसे कौन सा होता है, तो बिल्कुल वो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उसको मैं सब जगह काम लेना वाला हूँ। k × x² माइनस शून्यांकों का योगफल मल्टीप्लाई x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, और मैंने यहां लिखा था जहां पर k का मान जो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस प्रकार हो सकता है, यानी k के भिन्न भिन्न मानों के लिए इसके ये जो दिया गया फॉर्मेट है इसके अनंत बहुपद बन सकते हैं। तो देखिए इसी के बेस पे हम लोग करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हल जो यहां करना स्टार्ट कर रहे हैं, हल सेकंड का फर्स्ट आपको दे रखा है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कितना है 1/4। ठीक, दूसरी बात है शून्यांकों का गुणनफल, उसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा, कितना है -1, ये लिखा हुआ है। तो इन दोनों वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट कर दो, देन आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मेथड है ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं। अरे भाई एनसीईआरटी में गिवन है, हमने कोई अपने घर पे थोड़ी बनाया है। अरे ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, उसको स्किप कर दिया। इसका एक सेकंड मेथड और होता है, वो भी कर सकते हैं आप, किसी भी मेथड से कीजिए। ये एक प्रकार का अंधविश्वास है कि इस मेथड से किया तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्यों कट जाएंगे, एनसीईआरटी का ही मेथड है ये बिल्कुल। ठीक है, तो देन हमारा टारगेट रहता है बच्चे को इजी वे में बता दिया जाए ताकि उसके काम आ सके और उसका काम आसान हो जाए। तो देखिए इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, देन आपका काम बन जाएगा स्टूडेंट। तो k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 1/4 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/4x। अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं -1 पुट करूंगा, तो ये स्थिति बन गई। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो अगर इसका लघुत्तम कितना आएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कितना है 1, इसके नीचे कितना है 1। ठीक है, अब इसके नीचे कितना है 1 और इसके नीचे भी कितना है 1, तो लघुत्तम कितना बना 4।
एक का भाग दिया 4 में, कितनी बार गया 4, 4 को इससे गुना किया तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, आप k के मान अलग अलग ले सकते हैं, अलग अलग मानों के लिए k के अलग अलग बहुपद बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो यहाँ पे आप हर में देखिए कितना है 4, तो k का वैल्यू 4 ले लीजिए। तो यहां लिखिए यदि k बराबर 4 हो तो, k बराबर 4 हो तो, ठीक है, तो आपका तो बहुपद जो बनेगा तो बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 होगा। बस ये आपका आंसर है भाई। क्लियर कि भाई यहाँ पे k की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। तो अब बच्चे का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर k का वैल्यू हम और कुछ लें तो 1 2 3 ले तो नेक्स्ट बहुपद बन जाएगा। वो सही है, वो भी सही है भाई, बिल्कुल वो सही है, इसमें क्या दिक्कत है इसके। इसीलिए तो इसके अनंत बहुपद होते हैं ना, किसी बहुपद के k के भिन्न भिन्न मानों के लिए, इसीलिए अनंत बहुपद बनते हैं भाई। यही तो क्लियर होना चाहिए आपको। अब एक सेकंड मेथड है, वो भी मैं बता देता हूं, वो आपको मैं सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूं ताकि ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, तो इसके पार्ट सेकंड में मैं सेकंड मेथड से करवा देता हूं तो विवाद खत्म हो जाए, जिसको जो अच्छा लगे वो कर ले। हमें दे रखा है बहुपद अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल जो है वो हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है √2। ठीक है, शून्यांकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है आप कहेंगे सर 1/3। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये तो ठीक है, ये तो हमने पहले भी किया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद का। तो हमें बहुपद बनाने के लिए चाहिए क्या, हमें a b c का मान चाहिए। अगर हमारे पास a b c के मान आ जाए, ठीक है, अगर हम a b c जो गुणांक हैं उनके मान प्राप्त करने में सफल रहते हैं, देन हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे देखिए, आप लोग चूंकि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। आप लिखिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होता है माइनस बी ओब्लिक ए वह, तो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए, फिर 3 वह अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू होता है सी ओब्लिक ए, और इसको इक्वेशन नंबर दीजिए 4। ये आपने सिखाई है, लास्ट क्वेश्चन में सिखाई है। अगर हम लोग क्या करें इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 3, तो यहां लिखिए समीकरण, कंफ्यूजन ना रहे, 1 व 3 से। बोला सर कैसे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी ओब्लिक ए रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो माइनस बी ओब्लिक ए बराबर मेरे पास हो गया √2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 और 3 से मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इसके जो ये है लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड दोनों को बराबर लिख दो, फिर तो लिख दिया ना। इसी प्रकार देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, इसको देखिए समीकरण 2 व 4 दोनों को देखिए, दोनों के आपको जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, तो बिल्कुल इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा का मान सी ओब्लिक ए यहां पुट कर दीजिए 1/3। बस, अब भाई जो भी करना है आपको इन दोनों इक्वेशन से ही करना है। बोला सर क्या करना है, देख लीजिए यहां पे नीचे कितना है, आप कहेंगे सर यहां तो 1 है, ठीक है, यहां पे देखिए कितना है, आप कहेंगे सर यहां तो 3 है। सबसे पहले ऑर्डर सुन लीजिए कि ये जैसे ही दोनों समीकरण आ जाए, सबसे पहले आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है, और ए का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। बोला सर सेम तो नहीं है, नहीं है तो बनाइए, एक को आप 3 बना सकते हैं। बोला सर कैसे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 3 बना सकते हैं। तो इस साइड आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए तो माइनस बी ओब्लिक ए, आप दोनों साइड ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3
3 × √2/3। ऐसा क्यों किया? मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले ए का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले, और दोनों साइड से ए का वैल्यू सेम आना चाहिए भाई, डिफरेंट डिफरेंट नहीं आ सकता। क्लियर है? तो यहां पे भी आप देखिए ए का वैल्यू 3, यहां पे भी ए का वैल्यू 3। अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो बिल्कुल सबसे पहले आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? ए का। तो सबसे पहले अब हम वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू मेरे पास देखिए दोनों साइड से, यानी दोनों स्थान से, यहां से भी एक के सामने कितना लिखा? 3। यहां पे भी एक के सामने 3। बट यहां पे देखिए इससे पहले वाले स्टेप में यहां पे एक के सामने कितना था? 1। यहां पे एक के सामने कितना था? 3। डिफरेंट डिफरेंट था। हमें सबसे पहले एक का ही वैल्यू फाइंड करना है और दोनों जगह सेम बना के लिखना है, ठीक है? तो a = आ गया 3। b के सामने देखिए, तो -b के सामने जो लिखा है 3 × √2, तो इसको लिख दीजिए फिर b बराबर -3 √2। और c के सामने देखिए, आप कहेंगे सर c के सामने तो 1 लिखा है, ठीक है? तो a, b और c की वैल्यूज आ गई, वो आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो ax² + bx + c इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए 3x², इसकी जगह पुट करेंगे तो -3 × √2 × x, और c के स्थान पे 1। तो ये आपका बहुपद आ जाएगा भाई। बिल्कुल आसान सा काम है। अभी करंट जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये दे रखा है, ओल्ड एनसीईआरटी में दोनों पैटर्न थे। आपकी इच्छा किसी से भी कीजिए, गलत कोई सा भी नहीं होगा, ये सिर्फ अंधविश्वास है ना? बिल्कुल बड़ा अंधविश्वास, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, क्यों हो जाएगा गलत, ठीक है? क्लियर? देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट हम लोग। और इसका पार्ट जो है थर्ड काफी इजी है स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चन ही आप वैसे खुद भी बना सकते हैं HW में बनाना चाहें तो। थर्ड जो है हल सेकंड का थर्ड, देखिए दिया क्या गया है? दिया यही गया है कि अल्फा लिख देते हैं, दिया है अल्फा + बीटा = आपको दे रखा है 0, शून्यांकों का योगफल 0, और अल्फा × बीटा शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है √5, ठीक है भाई? तो यहां पे लिखिए, चूंकि हम जानते हैं, वो लिखिए एकदम, आपको सही लैंग्वेज बना के लिखना है। जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा = होता है -b/a। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको दे देते हैं 3। वह अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है? अब लिखिए, इसलिए समीकरण 1 व 3 से, ठीक है? और यहां लिखिए समीकरण 2 व 4 से अल्फा + बीटा, तो यहां अल्फा + बीटा का वैल्यू -b/a यहां डाल दीजिए समीकरण 1 में। तो -b/a बराबर आपके पास आ जाएगा 0, और अल्फा × बीटा इसका वैल्यू है c/a, यहां पुट कर दीजिए। तो यहां से हो जाएगा c/a बराबर √5। दोनों साइड को बहुत ही ध्यान से देखना है स्टूडेंट। 0 के नीचे कितना है? 1 है। √5 के नीचे कितना है? 1 है, ठीक है? देखिए दोनों जगह एक का वैल्यू, सबसे पहले किसका वैल्यू फाइंड करना है? आप कहेंगे सर एक का ही करना है, और दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम है क्या? यहाँ पे 1 का 1 है, यहाँ पे भी 1 का 1 है, तो इसलिए a बराबर 1। यहां से देखिए -b बराबर 0, तो b बराबर भी कितना? 0, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। c के सामने देखिए, आप कहेंगे सर √5, c के सामने कितना? √5, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है बहुपद का? जो द्विघात बहुपद है ax² +
बी एक्स प्लस सी, डाल दीजिए सारी वैल्यू। तो एक की जगह 1 एक्स स्क्वायर, बी की जगह 0 मल्टीप्लाई एक्स, और सी की जगह √5। फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, जो मेथड आपका है उसी से मैंने करवा दिया। अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको बनाते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे इसका फोर्थ पार्ट नंबर 4 लिख लेते हैं। जो दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी कितना दिया है 1। तो यहां लिखिए दिया है। चूंकि मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से, और k इजिकल टू आपको पता ही है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, वैल्यूज जो है इसमें पुट कर दीजिए। तो k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स, और अल्फा प्लस बीटा की जगह भी कितना है 1। तो यहां लिख दीजिए यदि k बराबर कितना हो 1 हो तो बहुपद देखिए क्या हो जाएगा बहुपद, क्योंकि इसके हर में एक है, सब में इस पूरे के हर में कितना है 1 है, तो k का वैल्यू 1 ले लीजिए। तो बहुपद जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यह आपका आंसर होगा, यह आपका बहुपद होगा। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए पांचवा, इसको भी बना लेते हैं इसी के आधार पे। लिखिए यहां पे दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। तो इस फॉर्मूले को आप यहां लिखना चाहें तो यहां पे ये जो पोर्शन है इसको यहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए चूंकि k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और जहां k का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। तो k गुना एक्स स्क्वायर कितना है माइनस है बाहर, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 गुना एक्स प्लस 1/4। ठीक है भाई, अल्फा इंटू बीटा का भी 1/4, अल्फा प्लस बीटा का -1/4। तो सोल्व करेंगे, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसके नीचे कितना 1, ये हो गया प्लस का x/4 और प्लस का 1/4। लघुत्तम कितनी बनेगी रे, लघुत्तम बनेगी बालकों 4। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। कितना लघुत्तम बना 4, 4 में 1 का भाग दिया 4 बार गया, और 4 को यहां गुना किया तो 4x²। 4 का 4 में भाग 1 बार, 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं। तो लिख दीजिए यदि k बराबर 4 हो तो जो आपका बहुपद बनेगा, बोला सर k का वैल्यू 4 क्यों लिया। k का वैल्यू आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हम
एनसीईआरटी से आप जो अपने उत्तर को जो डू टू मैच कराना चाहते हैं, जैसा है वैसा का वैसा, देन आप के का वैल्यू वो लें जो हर में लिखा हो। ठीक है, हर में कितना लिखा है 4, तो के का वैल्यू 4 ले लीजिए। लेते ही क्या हो जाएगा, भाई यहां 4 लिखेंगे, 4 से 4 ये कट जाएगा, तो बहुपद जो बनेगा वो बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका बहुपद आएगा। बिल्कुल, k का वैल्यू आप 4 लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये बहुपद आपका बन जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। दोनों मेथड्स हमने आपको बताएं, किसी को भी आप इस्तेमाल कीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है आज का उसको देखते हैं। देखिए लास्ट वन 6 लिख लिए, यहां दिया है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये 4 और अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे रखा है 1। ठीक है, तो लिख लीजिए बहुपद निर्माण, या बहुपद निर्माण की जगह द्विघात बहुपद निर्माण लिखिए। द्विघात बहुपद निर्माण के सूत्र से क्या होता है, k मल्टीप्लाई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, नहीं सॉरी यहां पे गुना में x और लिखिए पहले, गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहां लिखिए जहां k बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बिल्कुल अब देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, k x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो 4 डालिए, अल्फा इंटू बीटा का 1, तो लिख दीजिए यदि k बराबर 1 हो तो कितना ले लें, k बराबर 1, क्योंकि सभी के हर में कितना है 1, तो बहुपद जो बनेगा वो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका बहुपद हो जाएगा स्टूडेंट। तो काफी छोटा क्वेश्चन रहेगा। अगर दोनों विधियां हैं, किसी से भी कीजिए, दोनों से किसी से भी करने की आपको स्वतंत्रता है और किसी से भी गलत नहीं होगा। खास बात ये, तो किसी के ये गलत फहमी हो कि सर गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये बिल्कुल कोई तथ्यहीन बात है, दोनों से ही सही है। आपको जो अच्छा लगे उससे कीजिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो आज फिनिश हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।